दोस्तों इन दिनों एसएससी जीडी कांस्टेबल की ज्वाइनिंग डेट और रिजल्ट डेट को लेकर एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वही नोटिस बार बार आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अब आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पूरा शेड्यूल उसके अंदर बताया गया है और उसी के बेस पर कहा जा रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग इस तारीख तक हो जाएगी, आपका रिजल्ट तब तक आ जाएगा। और उसके आउट होने के बाद, वायरल होने के बाद ही अब कशमकश ये चल पड़ी है कि ये नोटिस रियल है या फेक है। क्या सच में ही हमारा रिजल्ट बिल्कुल जल्दी आने वाला है या सिर्फ ये बच्चों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए किसी शरारती तत्व ने एक तरह का जो नोटिस है उसको वायरल किया है। तो देखिएगा, जब भी कोई रिजल्ट वगैरह आउट होना होता है, जब भी कोई भर्ती कंप्लीट होनी होती है, सो इस तरह के फेक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल किए जाते हैं। ये नेचुरल है, आपने बहुत सारी भर्ती के अंदर ये देखा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि फेक नोटिस के साथ रियल नोटिस भी कई बार आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो होता रियल है लेकिन लगता है कि यार फेक क्या होगा। सो ऐसा भी होता है कि फेक के साथ कई बार आपके रियल नोटिस भी आ जाते हैं, लेकिन वो फेक की चादर ओढ़ कर आते हैं कि यार ये भी फेक ही होगा, लेकिन वो होता रियल है। ठीक है, बहुत बार ऐसे केस में हो जाता है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? इसका तरीका है कि एक प्रोफेशनल लेटर और एक अनप्रोफेशनल लेटर के अंदर डिफ्रेंशिएट करना अगर आता है तो। मतलब लैंग्वेज, जो स्टाफ की लैंग्वेज होती है, जो आपकी गवर्नमेंट की लैंग्वेज होती है, वो कहीं ना कहीं अलग मिलती है। और जो वायरल करते हैं जो नोटिस को, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं अलग होती है। सो समटाइम्स जब आप उन चीज़ों को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि हाँ, हो सकता है कि ये रियल हो। तो बच्चों ने एक नोटिस मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, उन्होंने कहीं यूट्यूब चैनल्स वगैरह के लेके। सो उसको मैंने रीड आउट किया था, तो वहाँ पर वो लग रहा है कि हाँ, जो इसमें लैंग्वेज यूज की गई है वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर हम मुद्दे की बात करते हैं, अगर मैं वैसे भी अगर आपको बताऊं नोटिस से हटके भी, सो अगर मैं सबसे पहले रिजल्ट डेट की बात करूं, ठीक है, तो रिजल्ट डेट का अगर हम बात करते हैं तो वैसे भी आपको पता था कि नवंबर एंड के अंदर, ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर यहां पर जो है वो कर दिया जाता, आपका नवंबर एंड तक हो जाता आपका। ठीक है, बट एज पर नोटिस क्या बताया जा रहा है कि अब ये नवंबर से शिफ्ट होकर आपका अक्टूबर के एंड में, ठीक है, अक्टूबर एंड के अंदर आपका जो है वो आउट हो सकता है। अदरवाइज जो नवंबर है, ठीक है, उसका फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर ये नोटिस आउट नहीं भी होता, ठीक है, अगर ये नोटिस वायरल नहीं भी होता, तो एंड वाले वीक के अंदर आपका जो तीसरा सप्ताह है वहां पर तो आपका रिजल्ट आ ही जाना था। 100% आपकी उम्मीद थी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये नोटिस कोई वायरल यहां पर किया जा रहा है और अगर इस नोटिस को हम कहते हैं कि ये 50-50 रियल है और 50-50 फेक भी अगर आप मानते भी हो, तो भी अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर में आ जाता है तो भी ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? इससे एक फायदा और होगा अक्टूबर में आने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ये अक्टूबर में नहीं भी आता है और अगर एंड में और वो शिफ्ट होकर अगर सेकंड वीक तक भी आते तो भी आपको ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। रिजल्ट तो वैसे ही आपका 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में आना था। ठीक है, सो रिजल्ट तो आपको आना ही आना है, लेकिन जल्दी आने का एक फायदा आपका यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर नवंबर एंड तक अगर आपका यहां पर आता है तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी तक जाती है, आपकी जैन फेब के पास में आपके जाती। लेकिन अगर ये अक्टूबर के अंदर अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर के अंदर आपका जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का वो यहां पर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। ये यहां पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। एक बेनिफिट और आपको यहां पर मिलेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नवंबर एंड तक आपका आता है तो आप ये मानकर चलो नवंबर तक आप अपने आप को बिजी रखते, क्योंकि आप 50-50 थे कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। बट अगर अक्टूबर एंड के अंदर आपका रिजल्ट आता है सो आप यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर यू आर फेल और पास। ठीक है, मीन्स यू आर सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। सो जो भी बच्चे यहां पर फेल होते हैं, मीन्स अनसिलेक्ट होते हैं, वो यहां पर डायरेक्टली अपनी 2023 पर फुल कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मतलब उनके पास जो एक महीना वेस्ट होना था, एक मंथ जो वेस्ट होना था नवंबर वाला, वो उनका बच जाएगा और वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अब उसको तैयारी में कर पाएंगे। अदरवाइज वो दिसंबर से स्टार्ट करते, ठीक है, या नवंबर एंड में नहीं आता, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आता, तो आधे दिसंबर के
बाद या पूरे दिसंबर के बाद स्टार्ट करते। सो जो बच्चे आने वाली वैकेंसी पर भी फोकस करना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर एक माइंड सेट मिलेगा कि हाँ भाई अब तुम्हारा काम एक तरफ हो गया, अब तुम काम कर सकते हो। ठीक है, सो अगर ये नोटिस 50-50 के तहत अगर सच भी होता है, अगर यहां पर सच होता है तो आपका अक्टूबर के अंदर या नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं भी होता है, अगर ये फेक नोटिस निकलता है तो भी आपका नवंबर एंड के अंदर तो आपका रिजल्ट वैसे भी आ जाना है, इससे ज़्यादा लेट आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। सो इन सारे केस को देखते हुए अभी ये मुद्दे का बहस का है ही नहीं कि ये नोटिस सही है या नोटिस गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर नोटिस कोई आया है, हो सकता है कि वो रियल नोटिस भी हो, तो आपका रिजल्ट अगर जल्दी आता है तो भी आपको फायदा है, और अगर यहां पर ये सारी प्रोसेस नहीं होता है तो आपका नवंबर एंड में तो वैसे भी आ जाएगा। तो क्योंकि आपको वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मोस्ट प्रोबेबली हम यही कहेंगे कि यार अगर ये नोटिस क्या हो जाए, सच हो जाए, सच होने से क्या होगा, आपका जल्दी रिजल्ट आने की वजह से एक तो आप 2023 पर कंसंट्रेट कर पाओगे, दूसरा आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। सो ऐसे में आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी और आप अपना एक तरफा काम हो जाएगा। अभी आप बीच में लटक रहे हो, ना घर के हो ना घाट के हो, बार बार दिमाग वहीं जाता है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। सो अभी जो है वो 50-50 है कि आपका ये सच भी है झूठ भी है, लेकिन आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अगर नवंबर एंड की बोली जा रही है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 22 दिसंबर बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे सर नवंबर वगैरह, जितनी भी डेट्स हैं, ये मेरी बात हुई थी उनसे। सो यहाँ पर इन सारी डेट को देखते 22 के अंदर कितना दिन हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 16 के अंदर 6 दिन और जोड़ दो आप, प्लस 6 दिन मतलब एक वीक और देख लो आप। एक वीक के बाद नहीं आए तो आप नेक्स्ट दिवाली वाला वीक आ जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, और उसके अंदर गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं। सो उन गवर्नमेंट हॉलीडेज के अंदर आपका रिजल्ट जारी कैसे किया जाएगा वो भी आप जान सकते हो। ठीक है, सो 22 तक जो बच्चे बोल रहे थे आप वेट कर सकते हो, एक सप्ताह नहीं आएगा तो नवंबर एंड तो आपके लिए है ही है। ठीक है ना। सो आप बेस्ट, ठीक है, अगर नोटिस दिख रहा है तो ठीक है, उसकी सत्यता की जांच ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे, क्योंकि आप उस चीज़ों को वेरीफाई कैसे करोगे, क्रॉस वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। सो अगर वो हमारा यही मानना है कि अगर सच होता है तो भी आपके हक में फैसला है, जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी आपके सर से बोझ उतरेगा। अदरवाइज नवंबर एंड तक आप परेशान होते रहोगे, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हाय मेरा सिलेक्शन, हाय मेरे इतने नंबर ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से हटके बोझ हट जाएगा। या तो यार इधर जाओ या इधर जाओ, एक तरफ काम हो जाएगा। ठीक है ना, ताकि एक विजन मिल जाएगा 23 की तैयारी करनी है या मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, इसी के साथ ही जो बच्चे अभी सिलेक्ट हो जाएंगे, मान लो अभी सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा उनको उनकी ड्रीम जॉब मिलेगी या उनको अलॉटेड जॉब मिलेगी। ड्रीम जॉब मतलब मुझे सीआईएसएफ चाहिए बट मुझे मिल गया बीएसएफ, तो वो मेरे को अलॉटेड होगी, मेरे को सीआईएसएफ नहीं मिली, तो उनको भी एक विजन मिलेगा कि हाँ भाई मुझे भी अब आगे तैयारी करनी है मेरी ड्रीम जॉब लेने के लिए 2023 के अंदर, तो वो भी तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज वो ऐसे टाइम पर रिजल्ट आएगा, ऐसे टाइम पर उनको ज्वाइनिंग के बारे में पता लगेगा कि वो ना तैयारी कर पाएंगे ना ज्वाइन कर पाएंगे, तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, अब एक तरफ उनका काम हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये सारी चीजें देखते हुए मैं यहां पर अगर ये नोटिस सच भी होता है और अक्टूबर एंड तक अगर आपका रिजल्ट आ भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नवंबर के सेकंड वीक तक आता है तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो थर्ड लास्ट वीक के अंदर तो वैसे भी उनको डिक्लेयर करना ही करना था। ठीक है, चलिए, सो यही एक कंक्लूजन था, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही तरह से आपको फायदा है। नोटिस सच हो तो भी है, नहीं होगा तो भी नवंबर के अंदर तो रिजल्ट आपका आ जाना है बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, कौन सी चीज़ें आपके फेवर में है, कौन सी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, जिस हिसाब से प्रोसेस फटाफट चल रहे हैं आपके, हो सकता है कि आपका ये जो रिजल्ट है वो जल्दी ही डिक्लेयर कर भी दिया जाए। ठीक है, 7-8 दिन पहले भी कर दिया जाए, अगर अक्टूबर में भी नहीं हो रहा तो नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में 15 तारीख तक कर दें, 16 तक कर दें, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि नवंबर में हो जाएगा अगर अक्टूबर में नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और अपने सजेशंस आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम फनलर्न बाय अनुज, जीमेल की आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फनलर्न बाय अनुज, टेलीग्राम फनलर्न बाय अनुज, साथ में ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9416647379, इसके ऊपर भी आप मुझे अपने सजेशंस, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।